हैंडलूम इंडस्ट्री भारत के सांस्कृतिक विरासत के जरूरी हिस्से में से एक है, खासकर महिलाओं के लिए। हैंडलूम उद्योग प्राचीन काल से ही हाथ के कारीगरों की आजीविका का साधन है। भारत में हाथों से बना सामान विदेशों में भी खूब निर्यात किया जाता है। हाथों से बने सामान की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है। आज हम बात करेंगे असम में हैंडलूम उद्योग महिलाओं के लिए कैसे सशक्तिकरण का जरिया बन रहा है और क्या है इसके पीछे की कहानी। DNN 24 देश के कोने कोने से आपके लिए लाता है इंसानियत की कहानी, हौसले की कहानी, रिवायत की कहानी, इंसानी रिश्तों की कहानी। ये कहानियां तोड़ती हैं उन नफरती दीवारों को जो बनती हैं जातिवाद से, भेदभाव से और जोड़ती हैं लोगों के दिलों को एक दूसरे से। असम में पहले घरेलू स्तर पर पुरुषों के लिए गमछा बिना जाता था और महिलाओं के लिए मेखला चादर की बिनाई होती थी। और हैंडलूम तभी चलता था जब इसकी जरूरत महसूस होती थी। ऐसे में हैंडलूम को आमदनी में बदलने की शुरुआत की टाटा ट्रस्ट ने। मीना बीबी असम के कामरूप और नलबाड़ी जिले के उन 1200 कारीगरों में से एक हैं जिनका रोजगार हैंडलूम है। मीना बीबी जैसे सैकड़ों कारीगरों और मजदूरों की जिंदगी संवारने में टाटा ट्रस्ट के हस्तशिल्प अंतरण कार्यक्रम का हाथ रहा है, जिसमें असम में उनका साथ सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस एंड लाइवलीहुड नामक संस्था दे रही है। अंतरण नाम की इस पहल का मकसद असम के कामरूप और नलबाड़ी जिले के स्थानीय आबादी के बीच हैंडलूम को फिर से जिंदा करना है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने हैंडलूम की बिनाई को पेशे के रूप में अपना लिया है, लेकिन असम में ये महज सांस्कृतिक बना रहा है। वैसे तो कामरूप और नलबाड़ी में स्थानीय समुदायों का मुख्य रोजगार खेती है, लेकिन बढ़ते परिवारों और पारंपरिक कृषि पद्धतियों ने छोटे किसानों की खेती की पैदावार कम कर दी है। 2018 असम में अंतरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में टारगेट ग्रुप महिलाएं थीं। कार्यक्रम का मकसद था हैंडलूम से की गई बिनाई को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि कारीगरों के हर वर्ग को इसका फायदा मिल सके। कामरूप जिले की रहने वाली ज्योत्सना कालिता ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपने परिवार की इनकम को काफी बढ़ा लिया है। अपने परिवार में वो हर महीने 15,000 से 20,000 रुपए तक का योगदान हैंडलूम से कर रही हैं। कारीगरों को ज्यादा ऑर्डर मिल सके, इसके लिए कार्यक्रम ने सीधे निर्माताओं से बोल खरीदने और उन्हें कारीगरों को उधार देने का जिम्मा लिया, ताकि वो नमूने बना सकें जिससे उन्हें ज्यादा ऑर्डर मिल सके। इसी दौरान हैंडलूम से बने कपड़ों की रंगाई एक और समस्या बनकर उभर रही थी। बुनकर सस्ता कपास खरीदते थे, जिसकी क्वालिटी खराब होने की वजह से अक्सर धागे टूट जाते थे। इस समस्या से निपटने के लिए CML अब असम के कामरूप कलेक्टर के अलग अलग गांवों में प्राकृतिक रंगाई इकाइयां स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ज्यादातर कारीगर लाल या हरे रंग की सीमा के साथ सफेद, ऑफ व्हाइट या भूरे रंग का गमछा और मेखला चादर बनाते थे, लेकिन ट्रेनिंग मिलने के बाद अब वो पेस्टल और चमकीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बेहतर क्वालिटी वाले रंगे हुए धागे, यहाँ तक कि प्राकृतिक धागे भी शामिल हैं। अंतरण ने बुनकरों के लिए नए मोटिव्स या डिजाइन भी पेश किए हैं। आदिवासी समुदायों के पारंपरिक फूलों वाले बूटा और ज्यामितीय पैटर्न का विस्तार पेड़ पौधे और पशु रूपांकनों को शामिल करने के लिए किया गया है। अंतरण कार्यक्रम का सबसे जरूरी हिस्सा बुनकरों को बाजार से जोड़ने से संबंधित है, जिसमें सोशल मीडिया का अहम रोल है। आज मोबाइल की पहुंच हर व्यक्ति के पास है। राज्य के दूर दराज के हिस्सों में भी बुनकरों के पास सेल फोन है। ट्रेनिंग लेने के बाद कई कारीगर उद्यमियों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर अपने उत्पादों की तस्वीरें अपलोड की हैं। उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों से भी ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त करना शुरू कर दिया है। असम में टाटा ट्रस्ट की इस पहल ने जमीनी स्तर पर एक बदलाव लाना शुरू कर दिया है और खास तौर पर इसमें महिलाओं का फायदा हो रहा है, और इन महिलाओं में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक महिलाएं भी शामिल हैं। समाज की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें ही देश की पहचान है, जो इंसानी रिश्तों को मजबूत करती हैं। DNN 24 देश की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने लेकर आता रहा है। ऐसी तस्वीरें जो लोगों को जोड़ती हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरों से ही बनती हैं कहानियां हिंदुस्तान की। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क।
तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।